हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारी इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना में हमारी इंडियन आर्मी में एक आत्मघाती ड्रोन शामिल हो चुका है जिसकी 30 किलोमीटर तक की रेंज है और 2 किलो विस्फोटक लेकर ये उड़ सकता है। इसका नाम है नागस्त्र फर्स्ट, नागस्त्र वन, जिसको इंडिया की कंपनी ने बनाया है, यानी कि मेड इन इंडिया ही है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको ध्यान रखना है, इसका नाम नागस्त्र वन है और जो हमारी सेना है उसने 480 की मतलब ये ऑर्डर दिया था इस कंपनी को। कंपनी का नाम क्या है बताऊंगा, लेकिन जो कंपनी है उसने 120 की डिलीवरी कर दी है, ठीक है। बाकी वो और बाद में हो जाएंगी। अब जो भारतीय कंपनी, उसका नाम क्या है, नागपुर की कंपनी है जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड यूनिट, ठीक है। तो कंपनी का नाम क्या है, सोलर इंडस्ट्रीज की जो है ये कंपनी है, मतलब कि इसका नाम पूरा क्या है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड यूनिट, ठीक है। तो उसने बनाया है जो ड्रोन, जिसका नाम क्या है, नागस्त्र फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करा जाएगा। तो इसका इस्तेमाल जो है दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप हो गए, ठिकानों, लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए किया जाएगा, ताकि सैनिकों को जोखिम कम से कम हो सके। यानी कि 30 किलोमीटर तक की रेंज है, तो ये ईजिली क्या है, जो सैनिक है वो कंट्रोल कर पाएगा उस ड्रोन को, ठीक है। और जो दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप है, ठिकाने हैं, लॉन्च पैड है, उन पर हमला कर सकता है, ताकि जो सैनिकों को जोखिम भी कम रहेगा। इसका नाम नागस्त्र वन है, बता चुका हूँ, 30 किलोमीटर की रेंज है। अब आगे बताने से पहले मैं आपको एक बार इस ड्रोन की वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो कि ट्विटर पर काफ़ी वायरल हो रही है। तो आपने इसकी वीडियो देखिए, कितना गजब का लग रहा है। तो हमारी भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। अब बात आती है कि चाइना पाकिस्तान के पास ये है, तो चाइना पाकिस्तान के पास भी ऑटोमेटिक है, ठीक है। भारत में पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत के पास भी ये आ चुका है। अब ये काम कैसे करता है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसको नाम, एक दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हो, लाइटनिंग म्यूनिशन, ठीक है, जिसे आत्मघाती ड्रोन या कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो कामिकेज नाम है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो कामिकेज ड्रोन भी इसको कहा जाता है, जो कि एक एरियल वेपन सिस्टम है। और ये ड्रोन ना हवा में टारगेट के आसपास, जिसको जो भी मतलब इस ड्रोन में जो भी टारगेट सेट किया जाता है, तो इस टारगेट के आसपास घूमता है और उसको उस पर हमला कर देता है। और जो सटीक हमला है, जिस जो टारगेट बनाया गया है, उस इसके सेंसर पर निर्भर करता है, ठीक है। जो ड्रोन है इसके सेंसर पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट है। अब जो आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में और 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है, ठीक है ना। इसको साइलेंट मोड में कर जाता है और 1200 मीटर की ऊंचाई पर इसको ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इसका वजन क्या है, 12 किलोग्राम है। और ये 2 किलो वार हेड, यानी कि जो बारूद है उसको लेकर जा सकता है ये। और ये ड्रोन एक उड़ान में 60 मिनट तक हवा में रह सकता है, और अगर टारगेट नहीं मिले फिर क्या होगा, तो ये वापस भी आ जाता है, ठीक है। और पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, यही क्या है, नागस्त्र वन है, ठीक है, कामिकेज ड्रोन है। अब ये तो हो गया नागस्त्र वन की, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अमेरिका से क्या आएंगे, 31 MQ-9 भी ड्रोन्स आएंगे, जो कि 4 महीने पहले ही इनकी डील हुई थी, ठीक है। अब इसके मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, MQ-9 भी क्या है। तो ये रीपर ड्रोन है, जिसकी लंबाई आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। ये वाला ड्रोन है, इसकी लंबाई कितनी है, 36.1 फीट का है ये। वजन की बात करूँ तो 2223 किलोग्राम है। और उड़ान भरने की ऊंचाई क्या 50,000 फीट है। और एक ड्रोन की कीमत करीब 2.39 हज़ार करोड़ रुपये है। और विंग स्पैन की बात करें तो ये वाला यार एरिया है, ये 65.7 फीट का है। और ऊंचाई की बात करें, यानी जो हाइट है, ये 12.6 फीट की है, ठीक है। तो 4 महीने पहले अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9 भी ड्रोन देने का फैसला किया था। और इसकी कीमत करीब 3.99 अरब डॉलर, करीब 33,000 करोड़ है, ठीक है, 31 की हम बात करें तो। और इन ड्रोन्स को चीन के साथ लगने वाली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, आपको मैंने बताई थी ना, एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने LAC के बारे में जिक्र किया था। तो जो भारत की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पर चीन का नियंत्रण, ठीक है, चीन ने जो हमारे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और भी नीचे जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है, वहाँ पर कब्जा कर रखा है। तो जो चीन के साथ लगने वाली भारत की सीमा, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC, और भारत की समुद्री सीमा में सर्विलांस और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये MQ-9 भी, ठीक है। और ये ड्रोन करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। और ये पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है, ठीक है, यानी कि रिमोट से ऑपरेट हो जाएगा। पिछले साल जून में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा में इस डील का ऐलान किया गया था, ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में। तो एक है MQ-9 भी रीपर ड्रोन है।
इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। और ड्रोन कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है, ठीक है। और यही बात है यहाँ पर है, 30 किलोमीटर की ऑटोमेटिक रेंज है, 15 किलोमीटर मैन इन लूप है, यानी कि जो इंसान इसको चला सकता है, और 60 मिनट तक हवा में रह सकता है, 2 किलोग्राम ये वार हेड ले जा सकता है, ठीक है ना। और टारगेट ना मिलने पर ये वापस बुलाया जा सकता है। तो ये था नागास्त्र 1 जो कि इंडियन आर्मी में शामिल हो चुका है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो में कुछ कम है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तो किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।